सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। साथियों, हरियाणा जीके का ये प्रैक्टिस सेट 2 आज हम करेंगे। प्रैक्टिस 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो यहाँ पर बेल आइकन का बटन होगा, यहाँ पर प्रेस करके आप वो प्रैक्टिस 1 सेट देख सकते हो। सभी एचएसएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो कुछ नए क्वेश्चंस हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तिलप्रस्त नामक जगह कहां पर है। देखिए, मैं 2-4 सेकंड के लिए रुकूंगा, आप अपना जवाब जो है अपने मन में सोच लीजिएगा। इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की हुई है, किस स्तर तक, किस लेवल तक आप पहुंचे हो। तो तिलप्रस्त नामक जगह पूछी है जिसे तिलपत कहा जाता है, अभी जो करंट में तिलपत कहा जाता है, और तिलप्रस्त पहले कहा जाता था जो कि पांडवों द्वारा बसाया गया था एक प्रस्त। तो ये फरीदाबाद में है। कहां पर है? फरीदाबाद में। देखिए, पांडवों द्वारा 5 प्रस्त बसाए गए थे। कौन कौन से थे 5 प्रस्त? एक सोनीपत जिसे अभी कहा जाता है, तो इसे सोनप्रस्त कहा जाता था पहले। तो पांडु प्रस्त जिसे कहा जाता था पहले, अभी उसे पानीपत कहा जाता है। तो 2 प्रस्त ये हैं, तीसरा ये है, और एक इंद्रप्रस्थ जिसे अब दिल्ली कहा जाता है, तो वो दिल्ली है। ओके, एक 5वां रह गया हमारा व्याध प्रस्थ जिसे बागपत जिसे कहा जाता है, वो कहां पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। तो ये 5 प्रस्थ पांडवों ने बसाए थे, याद रखिएगा। तिलपत गांव जो है, जो तिलप्रस्थ कहा जाता था, तिलपत गांव कृष्णपाल गुर्जर ने गोद लिया हुआ है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, फरीदाबाद में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुबे जी की चिट्ठियां हास्य व्यंग्य के लेखक कौन हैं? दुबे जी की चिट्ठियां कौन लिखा करते थे, बताइए इसका जवाब। तो दुबे जी की जो चिट्ठियां लिखा करते थे वो बिशंबर नाथ कौशिक लिखा करते थे। कौन लिखा करते थे? बिशंबर नाथ कौशिक। ये अंबाला से बिलोंग करते हैं। कहां से? अंबाला से। इनकी और 2 और काफी फेमस रचनाएं हैं। रक्षाबंधन है, चांद है, और ताई है। चांद, ताई और रक्षाबंधन, और एक दुबे जी की चिट्ठियां ये लिखा करते थे बिशंबर नाथ कौशिक, ध्यान में रखिएगा। जय नारायण कौशिक की बात करूं तो माटी के मोल और बूढ़ी सुहागन माटी के मोल जय नारायण कौशिक की रचना है। श्री राम ने हरियाणा तिलक निकाला था। हरियाणा तिलक 1923 में निकाला था, तो ये झज्जर से बिलोंग करते हैं। उदय भानु हंस कौन है? रुबाई सम्राट जिसे बोला जाता है। अभी हाल ही में पिछले साल इनकी डेथ हुई थी, तो ध्यान में रखिएगा, उदय भानु हंस को रुबाई सम्राट कहा जाता है। इनकी जो रचना है शहनाई है। कौन सी है? शहनाई है। और देसा में देश हरियाणा जो एक ये काफी फेमस इनकी रचना है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आगे। देखिए, मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो देखिए, मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर जो होगा वो बाबर होगा। वो जो बाबर के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था वो किस रियासत से किया था, यानी मोहन सिंह मंडार से संबंधित रियासत कौन सी है? तो वो कैथल है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, कैथल से ये संबंधित थे, कैथल रियासत से। आगे बात करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा त्योहार होली नृत्य पर किया जाता है? कौन सा त्योहार होली नृत्य पर किया जाता है? इसका जवाब दीजिए आप। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। तो होली नृत्य जो है वो किस त्योहार पर किया जाता है? देखिए, जो खोड़िया नृत्य है ये शादी के वक्त किया जाता है, दूल्हे के घर और महिलाओं द्वारा। ओके, दूल्हे के घर महिलाओं द्वारा खोड़िया नृत्य किया जाता है। धमाल नृत्य आप जानते हैं, महाभारत काल का ये प्रसिद्ध प्राचीन नृत्य है ना। तो ये धमाल नृत्य काफी प्राचीन है हमारे हरियाणा का। खेड़ा नृत्य किया जाता है बुजुर्ग की मृत्यु के बाद, यानी बुजुर्ग की मृत्यु की खुशी में ये खेड़ा नृत्य किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। लूर नृत्य ये होली के त्योहार पर किया जाता है। लूर नृत्य होली के त्योहार पर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, बताइए। देखिए, 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1976 में एमडीयू की स्थापना हुई थी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की, जो कि रोहतक में है। और 1995 में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, जो कि हिसार में है। और 1970 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ये भी हिसार में है। ओके, गुरु जम्बेश्वर हिसार में और कुरुक्षेत्र में, और यहाँ पर ये 1976 एमडीयू में
एमडीयू जो है रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए रेवाड़ी के किस स्थान पर स्लेटी पत्थर पाया जाता है? स्लेटी पत्थर किस स्थान पर पाया जाता है? रेवाड़ी का एक स्थान है, ये चारों रेवाड़ी के स्थान है। तो बताइए, आपके स्क्रीन के सामने आंसर बताइए कौन सा होगा। देखिए, जो इसका जो आंसर होगा वो कुंड होगा। कुंड गांव में जो है वो स्लेटी पत्थर पाया जाता है। और एक हिलना पत्थर पाया जाता है। हिलना पत्थर कहां पर पाया जाता है? वो पाया जाता है रेवाड़ी में कलियाणा गांव में। रेवाड़ी नहीं, चरखी दादरी के कलियाणा गांव में। चरखी दादरी के कलियाणा गांव में पाया जाता है कौन सा? हिलना पत्थर और स्लेटी पत्थर कुंडग्राम में। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। तो हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। 3 बार लगा था। तो पहली बार लगा था 1967 में, दूसरी बार लगा था 1977 में और तीसरी बार लगा था 1991 में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनसा देवी मंदिर किसके समीप है? यानी मनसा देवी मंदिर किस जिले से संबंध रखता है? तो बताइए, इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर होगा वो पंचकुला पिंजौर होगा। यानी पंचकुला पिंजौर में मनसा देवी मंदिर है। तो मनसा देवी जो श्राइन बोर्ड है वो कब स्थापित किया गया था? यानी श्राइन बोर्ड कब बना था? वो 1991 में बना था। कब बना था? 1991 में मनसा देवी श्राइन बोर्ड बना था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, जो कि अभी हमारे मनोहर लाल खट्टर हैं। बेरी में भीमेश्वरी मंदिर है, महाभारत काल का बहुत ही पुराना मंदिर है। बेरी झज्जर में है, तो ये भीमेश्वरी मंदिर है। रेवाड़ी में घंटेश्वर मंदिर है। रेवाड़ी में कौन सा है? घंटेश्वर मंदिर है। बिलासपुर में कपाल मोचन है, जो कि यमुनानगर में है। बिलासपुर में कपाल मोचन है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर, हरियाणा में पशुधन बीमा योजना कब शुरू हुई? हरियाणा में पशुधन बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना थी वो शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। ऐसे ही पशुधन बीमा योजना कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 29 जुलाई 2015 को। कहां से? झज्जर से। झज्जर में इसकी शुरुआत की गई। जैसे पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी पानीपत से, तो इसकी भी शुरुआत कहां से की गई थी? झज्जर से की गई थी 29 जुलाई 2016 को। आगे मैं बात करता हूं यहां पर, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है? हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि, देखिए हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि जो है वो है हमारा सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा कहां से बिलोंग करते हैं? ये महेंद्रगढ़ से। कहां से? महेंद्रगढ़ से। श्री राम के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, 1923 में इन्होंने हरियाणा तिलक निकाला था। हरियाणा तिलक निकाला था। लक्ष्मी चंद सूर्य कवि से जाने जाते हैं। लक्ष्मी चंद सूर्य कवि से जाने जाते हैं। और उदय भानु हंस जो कि रुबाई सम्राट, मैंने बताया था ना, शहनाई इनकी काफी प्रसिद्ध रचना है। और देसा में देश हरियाणा इनकी ये भी प्रसिद्ध रचना है। तो पंडित लक्ष्मी चंद सूर्य कवि। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर, शाह चोखा खोरी मेले का आयोजन किस जिले में होता है? शाह चोखा मेले का आयोजन जो होता है वो किस जिले में होता है? बताइए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो इसका जो आंसर होगा वो गुरुग्राम होगा। क्या होगा? गुरुग्राम होगा। तो इस मेले का जो आयोजन है वो गुरुग्राम में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिरसा की मंझियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? सिरसा की जो मंझियाना परियोजना है वो किस मिशन के तहत आती है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो इसका जो आंसर होगा वो बागबानी होगा। बागबानी के अंतर्गत आती है और ये इजराइल देश की सहायता से इस परियोजना को लागू किया गया था, यानी चलाया गया था। तो ये बागबानी से रिलेट करती है। तो नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात हैं? पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात हैं? अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई थी अमेरिका में। तो आप इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर होगा वो शास्त्रीय गायक होगा। शास्त्रीय गायक विधा से संबंध रखते हैं। तो इनका जो जन्म स्थान था वो हिसार था, यानी हिसार में ये जन्मे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए सर्पदमन किस प्राचीन नगर का नाम है? सर्पदमन किस प्राचीन नगर का नाम है? बताइए इसका आंसर। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। सर्पदमन जो है वो सफीदो, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, सफीदो से रिलेट करता है, यानी प्राचीन नाम जो है सफीदो का सर्पदमन हुआ करता था। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर प्रश्न की, DHBVN का मुख्यालय कहां है? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय बताइए कहां पर है? इसका जो मुख्यालय है वो हिसार में है। कहां पर है? हिसार में है। एक
UHBVN है, यानी उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, वो कहाँ पर है, वो पंचकुला में है। ये भी ध्यान में रखिएगा। कब स्थापित किए गए थे दोनों, 1919 में, 1919 में इन्हें स्थापित किया गया था। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पर चोरमार गुरुद्वारा कहाँ पर है। चोरमार गुरुद्वारा बताइए, चोरमार खेड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर जो होगा वो सिरसा होगा। सिरसा में चोरमार गुरुद्वारा है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, सिरसा में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए मानेसर में मारुति उद्योग कब स्थापित किया गया था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, 1951, 1961, 1971, 1981। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके जो डेट से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसका जो आंसर होगा, बताइए क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1981। तो 1981 में इसे स्थापित किया गया था मानेसर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बूढ़ी तीज का मेला कहाँ लगता है। बूढ़ी तीज का मेला बताइए कहाँ पर लगता है। ये मुस्लिम समुदाय का काफी फेमस मेला है। बूढ़ी तीज का मेला मुस्लिम समुदाय का काफी फेमस मेला है, तो बताइए कहाँ पर लगता है। तो ये लगता है गुरुग्राम में। कहाँ पर लगता है, गुरुग्राम में। अभी हमने किया था ना शाह चोखा खोरी का मेला, वो भी गुरुग्राम में, और बूढ़ी तीज का मेला भी गुरुग्राम में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए ककरोई जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। ककरोई जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ककरोई जल विद्युत परियोजना जो है वो पश्चिमी यमुना नहर पर है। कहां पर है, पश्चिमी यमुना नहर पर है। और किस जिले में है, सोनीपत में है। किस जिले में है, सोनीपत में है। गुरुग्राम नहर जो है वो ओखला बैराज से निकाली गई है। गुरुग्राम नहर जो है वो ओखला बैराज से निकाली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मिलेनियम सिटी किसे कहा जाता है। मिलेनियम सिटी किसे कहा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मिलेनियम सिटी बताइए, जिसे मेडी सिटी भी बोला जाता है, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है, और साइबर सिटी भी जिसे बोला जाता है, तो गुरुग्राम। जिसे हमने अभी पीछे 2 क्वेश्चन किए थे ना, शाह चोखा खोरी का मेला और बूढ़ी तीज का मेला गुरुग्राम में, और मिलेनियम सिटी भी गुरुग्राम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर, तीज त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। तीज त्योहार जो है वो किस महीने में मनाया जाता है। हरियाणा का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तीज त्योहार जो है वो सावन के महीने में मनाया जाता है, यानी सावन के महीने में। ध्यान में रखिएगा, सावन के महीने में। नेक्स्ट हमारा, संतोष यादव का संबंध किस जिले से है। भाई संतोष यादव जो माउंटेनर है ना, ये किस जिले से संबंध रखती हैं। तो जोनियावास इनका गांव है। क्या नाम है, जोनियावास इनका गांव का नाम है संतोष यादव का। तो किस जिले में पड़ता है ये, तो ये रेवाड़ी में पड़ता है। कहां पर, रेवाड़ी में। और हिसार से अनीता कुंडू जो कि फरीदपुर गांव से है। हिसार से अनीता कुंडू जो कि फरीदपुर गांव से है, वो भी माउंटेनर है। 3 बार फतेह किया है हिसार से अनीता कुंडू ने, और 2 बार संतोष यादव ने। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर, घरौंडा नगर किस जिले में है। देखिए घरौंडा नगर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है, और काफी बच्चों का गलत भी हुआ था। घरौंडा नगर जो है वो किस जिले में है, बताइए। वो करनाल में है। कहां पर है, करनाल में घरौंडा नगर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे। कोहिनूर पत्र के संपादक बताइए कौन थे। कोहिनूर पत्र के संपादक, हरियाणा तिलक के संपादक श्रीराम शर्मा। हरियाणा तिलक के संपादक श्रीराम शर्मा। नेकीराम शर्मा, हरियाणा, नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका निकाली थी। संदेश पत्रिका 1930 में। कब, 1930 में। 1930 में। 1923 में श्रीराम शर्मा ने कौन सा, हरियाणा तिलक निकाला था। तो बाल मुकुंद गुप्त ने कोहिनूर पत्तर के संपादक हैं, बाल मुकुंद गुप्त, तो ध्यान में रखिएगा ये आप। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला खाद्य बैंक आरंभ हुआ। देखिए हरियाणा का पहला खाद्य बैंक आरंभ कब हुआ, यानी आरंभ कहां से हुआ। तो इसका जो आरंभ हुआ था वो गुरुग्राम से हुआ था। कहां से हुआ था, गुरुग्राम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए पिपलाद ऋषि का किस जिले से संबंध है। पिपलाद ऋषि का बताइए किस जिले से संबंध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। पिपलाद ऋषि का किस जिले से संबंध है, तो ये महेंद्रगढ़ से संबंध है। कहां से, महेंद्रगढ़ से। एक और ऋषि है महेंद्रगढ़ से, चव्यन ऋषि। चव्यन ऋषि दोसी की पहाड़ियों से रिलेट करते हैं। चव्यन ऋषि महेंद्रगढ़ से रिलेट करते हैं। और रोहतक से 2 ऋषि हैं, रोहतक से भी 2 ऋषि हैं, यहां से भी 2 ऋषि मैंने बताया आपको, पिपलाद ऋषि और एक चव्यन ऋषि, और यहां से भी दुर्वासा ऋषि और चौरंगीनाथ ऋषि जो कि संत चौरंगीनाथ हैं, और दुर्वासा जो कि दुबलधन से, और संत चौरंगीनाथ जो स्थल बोहर से। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बात करता हूं चमारखेड़ा। देखिए कुछ क्वेश्चन रह गए थे हमारे बीच में, तो उनको कवर कर लेते हैं। चमारखेड़ा गांव का नाम सुंदरखेड़ा कर दिया गया है। ये गांव किस जिले में है,
तो बताइए इसका जो आंसर होगा क्या होगा। चमारखेड़ा गांव का नाम सुंदरखेड़ा कर दिया है। तो ये गांव किस जिले में है, तो ये गांव जो है हिसार जिले में है। कहां पर है, हिसार जिले में है। तो फतेहाबाद में एक गंदा गांव था जिसका नाम गंदा गांव था, उसका अजीत नगर किया है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है। मारकंडा नदी का जो प्राचीन नाम है वो बताइए आप कौन सा है। इसका जो आंसर होगा वो अरुणा होगा। अरुणा जो है ये पहले प्राचीन नाम से पुकारी जाती थी। मारकंडा नदी को प्राचीन नाम से पुकारा जाता था, मारकंडा नदी को अरुणा से। ओके, तो हाकड़ा जो पुकारा जाता था वो गग्गर नदी को पुकारा जाता था, हाकड़ा गग्गर नदी को। और आपगा और दृश्यवती ये सरस्वती नदी के प्राचीन नाम है, ये सरस्वती के प्राचीन नाम है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है, हरियाणा में परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यानी कब हुआ था हरियाणा में परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इसका आंसर दीजिए। हरियाणा में जो परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। 1972 में हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। एनसीआर के दायरे में कितने जिले आते हैं, एनसीआर के दायरे में कितने जिले आते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा एनसीआर के दायरे में कितने जिले आते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नंबर 3 के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।